आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है फंक्शन को कवर करेंगे। ठीक है। फंक्शन अगर आप कोडिंग करते हैं तो आपने जरूर सुना होगा, और फंक्शन का नेम तो आपने वैसे भी सुना होगा अगर आप कोडिंग नहीं भी करते हैं तो। ठीक है। फंक्शन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। फंक्शन है एक ब्लॉक ऑफ कोड। आप कोई ब्लॉक में कोड को लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। फंक्शन का यूज क्यों करते हैं? फंक्शन नॉर्मली हम अपने कोड को रीयूज करने के लिए और जो लेंथी कोड है उसको शॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने एडिटर पे लिखी है, तो चलिए हम अपने एडिटर पे चलते हैं। तो ये देखिए, मैंने एडिटर को ओपन कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने फाइल का नेम दिया है फंक्शन डॉट एचटीएमएल। ठीक है। और टाइटल दिया है फंक्शन। यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो है अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म टास्क। मतलब किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन का यूज किया जाता है। और ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है। ब्लॉक में हम इसका यूज करेंगे। और क्या है? फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक्स इट कॉल्स। मतलब ऐसा है कि जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे ना, तो उसको चलाने के लिए आपको क्या करना है? उसे कॉल करना है नीचे, तभी फंक्शन चलता है। अगर आपने जैसे डिक्लेयर कर दिया लेकिन आपने प्रोग्राम में उससे कहीं कॉल नहीं किया तो फंक्शन नहीं चलेगा। खाली आपके प्रोग्राम में रहेगा, कोई एरर भी नहीं दिखाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। तो फंक्शन का क्या यूज होता है, इसके लिए मैं पहले आपको फंक्शन का सिंटैक्स दिखा देता हूँ कि फंक्शन का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। फंक्शन के सिंटैक्स को लिखने के लिए आप फंक्शन लिखेंगे। ये मैंडेटरी है, आप इस कीवर्ड को जरूर यूज करेंगे। और उसके बाद चलिए पहले मैं इसको हटा लेता हूँ डेफिनेशन को, अब सीधे कोडिंग करते हैं। ठीक है। फंक्शन के बाद फंक्शन का नेम लिखा जाएगा। उसका नेम लिखने के लिए जैसे आपने फंक्शन कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैं तो यहाँ पे समझाने के लिए फंक्शन नेम लिख रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद आप ब्रेसेस का यूज करेंगे। फंक्शन नेम पे आप जिस हिसाब से फंक्शन बनाए, जैसे कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो आप ऐड नंबर लिख सकते हैं, या कोई भी एबीसी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप ब्रेसेस देंगे। आप बिना स्पेस के भी दे सकते हैं और स्पेस के साथ भी दे सकते हैं। फिर आपको इसका ब्लॉक ऑफ कोड बनाना है। जैसे आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है, और इसके अंदर जो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे आपका कोड आएगा। ठीक है। जो भी कोड आपको जो भी लिखना है, और उसके बाद नीचे कहीं भी आपको अगर अपना प्रोग्राम चलाना है तो आप इसको कॉल करेंगे। ठीक है। ये हो गया इसका सिंटेक्स फंक्शन का। अब देखते हैं फंक्शन का एग्जाम्पल। माना आपने कोई नेम लिखा और एज लिखी। ठीक है। तो मैं एक बार लिख के दिखाता आपको। आपको पता है जावास्क्रिप्ट पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा और इसको दो समझ आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई नेम, जैसे नेम है पंकज जोशी, ये नेम है। और पंकज जोशी की हम एज लिख लेते हैं, बट इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक आपको पता है एचटीएमएल टैग को कैसे लिखा जाता है। और यहाँ पे मैं फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के इसको इसकी एज लिख लेता हूँ। ठीक है। मैंने एज लिख दी 25। अब आपको जो ये कोड लिखा है मैंने, इसको आपको 5 बार लिखना है। तो आप क्या करेंगे? पूरे कोड को कॉपी करेंगे, 5 बार पेस्ट कर देंगे। यही तरीका है। ठीक है। आपने ऐसे किया, कॉपी कर दिया। ठीक है। 5 बार, मैंने 3 बार किया, माना 3 बार या 5 बार कुछ भी है। ठीक है। अब इस कोड को आपको 5 बार नहीं, माना 100 बार करना है। तो आप इसे 100 बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मान लिया आपने कर लिया, चलो। लेकिन अगर इसको एडिट करना है, माना एज है इसकी 25 लिखी है, माना 26 है, तो ऐसे आपको एडिट करने में पूरा दिन लग जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शन का यूज किया। ठीक है। फंक्शन से क्या करेंगे? आप एक जगह पे इसे एडिट करेंगे और फंक्शन को जहां जहां कॉल करेंगे चेंज हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। ये नीचे का जितना कोड है इसको मैं हटा देता हूँ। ये हटा दिया। आपको बताया था सिंटेक्स पे फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नेम, जैसे मैं दे देता हूँ एबीसी। आप फंक्शन को लिखने का तरीका यहीं पे भी सीख लेते हैं। आप फंक्शन को न्यूमेरिक वैल्यू से शुरू नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने 1 एबीसी लिखा तो ये देखिए एरर आएगी। तो आप फंक्शन को अल्फाबेट से लिखेंगे, चाहे कैपिटल से लिखें या स्मॉल से लिखें। केमिकल इसमें इसको कैमिल कोड पे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ऐड नेम ऐसे। ठीक है। अंडरस्कोर का यूज किया जा सकता है इसमें, जैसे ऐड अंडरस्कोर नंबर। जो भी चीज इसमें ऐड नहीं होगी उसमें, ये देखिए ऐसे आप इसे नहीं लिख सकते हैं। और इसको स्पेस करके भी इसका फंक्शन नेम नहीं लिख सकते। तो ठीक है, ये तो था फंक्शन को लिखने का तरीका। तो अभी हम फंक्शन को समझते हैं। मैंने लिख दिया एबीसी। ठीक है। उसके बाद क्या बताया था? ब्रेसेस का यूज करेंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस। ये देखिए इसके अंदर मैं इसको पूरा कॉपी करके
पेस्ट कर देता हूँ, एक ही बार करना है हमें इसे। ये देखिए अब मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, आप देख रहे होंगे जो कोड लिखा था। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ पहले एक बार। ये देखिए कुछ भी ना एरर आई ना कोई प्रोग्राम पे दिखा हमें, यहाँ एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैंने बोला था हमें इसे कॉल करना है फंक्शन को। तो फंक्शन यहाँ पे से यहाँ पे आप देख लेंगे ये जो प्रोसेस है ये है फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका। यहाँ पे हम फंक्शन को केवल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब देखते हैं इसे कॉल करके, ठीक है। तो कॉल करने का तरीका है, आपने जो फंक्शन नेम दिया है उसको एबीसी ब्रेसेस लगाएंगे और ये देखिए अब आपका फंक्शन कॉल हो गया। ये देखिए पंकज जोशी, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, पंकज जोशी एज 25। अगर आपको 5 बार चाहिए या 10 बार चाहिए तो आप लाइन को कॉपी करेंगे, जितनी बार आपको जरूरत है उतनी बार इसे, सॉरी सेव नहीं किया है, ये देखिए उतनी बार आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब माना आपको इसकी एज 26, जैसे पहले हम बोले थे 26 चाहिए, तो आप क्या करेंगे 26 यहाँ पे कर दीजिए, सेव कर दीजिए। देखिए आप खुद देखिए कितना टाइम बचा और यहाँ पे जो कोड था वो कितना कम हो गया पहले से, ठीक है। तो ये तरीका है फंक्शन को क्रिएट करने का, डिक्लेयर करने का। अब एक फंक्शन का प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ये और पंकज जोशी की जगह मैं इन लाइनों को हटा देता हूँ, ठीक है। आपको हम दो नंबर को ऐड करेंगे, तो मैं एबीसी की जगह इसे नाम लिख देता हूँ ऐड नंबर, ऐड नंबर, ठीक है। ये आप सिंटेक्स है। इसके बाद आप दो वेरिएबल ले लीजिए, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका आप पहले सीख चुके हैं, तो एक बार और देख लीजिए। वेर ए लिया मैंने, ए के अंदर वैल्यू दे दी 5, ठीक है। दूसरी बार फिर लिया वेर, सॉरी वेर बी, और इसको वैल्यू दे दी, इसको भी 5 दे देते हैं, ठीक है। तो आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर तो कर लिए। अब आप ये सोचिए जब इसका आउटपुट आएगा तो आउटपुट भी किसी वेरिएबल में ही स्टोर होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से एक वेरिएबल को स्टोर करेंगे, ठीक है, सॉरी क्रिएट करेंगे। तो वेर टोटल ले लेता हूं मैं। तो टोटल लिया मैंने, टोटल को अभी कुछ वैल्यू नहीं दी है, या आप टोटल इजकल टू ए प्लस बी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे टोटल कर दिया, वेरिएबल को जो a प्लस बी जो भी आंसर आएगा उसे स्टोर कहाँ किया, टोटल पे कर लिया, ठीक है। अब तो अब इसे मैं प्रिंट करा लेता हूँ। तो प्रिंट कराने का तरीका ये है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आप कर लेंगे, इसे मैं लिख लेता हूँ दिस इज अवर टोटल, ठीक है, टोटल। और इसके बाद आपको क्या करना होता है प्लस, और जो वैल्यू है टोटल है ना, तो टोटल कर लिया मैंने, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कैसे लिखा है, ये जो कोड है ये तो स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। आपको जो ब्राउजर पे ये चीज दिखानी है, तो मैं इसको आपको एक बार दिखा के चला के दिखाता हूँ। आप जो ब्राउजर पे इस वैल्यू को दिखाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आप ऐसे लिखेंगे। जो ये है आपका वेरिएबल है, वेरिएबल को हम डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते हैं। तो इसको चला के देखें, ये देखिए हमारा क्या है, दिस इज अवर टोटल 10। आप देख रहे होंगे ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 5 है, और टोटल में वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इस तरीके से आप इसे, अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि स्पेस नहीं आया तो आप ऐसे स्पेस भी दे सकते हैं, सॉरी स्पेस को कंटेन नहीं कर रहा है, ये देखिए आप ऐसे स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है। सॉरी इधर हो गया था। और ये तो होगी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू। अब एक स्ट्रिंग वैल्यू भी कर लेते हैं, जैसे ए इजकल टू 5 लिखा है, ये बी इजकल टू 5, इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ ए इजकल टू पंकज, इसको आप डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है, पंकज, ये क्लोज किया आपने, और उसके बाद जोशी। स्ट्रिंग वैल्यू को लिखने का तरीका आपको पता है, इसके अंदर लेते हैं। तो अब मैं चला के दिखाऊं इसको, ये देखिए दिस इज अवर टोटल पंकज जोशी, स्पेस क्यों नहीं आया, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग वैल्यू को भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं आती ऐसे, ठीक है। अब आपको पैरामीटर पे वैल्यू देनी है, ठीक है। पैरामीटर फंक्शन कैसे होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। पैरामीटर जो ये दो ब्रेसेस दिए हैं ना, इसके अंदर पैरामीटर दिए जाते हैं। तो पैरामीटर के अंदर वैल्यू दी मैंने a कॉमा बी, ठीक है। तो आप नीचे से इसको हटा देंगे। अब देखिए टोटल हमने कर दिया a प्लस बी, और ये भी हो गया, लेकिन वैल्यू, तो आप वैल्यू को यहाँ जहां आपने कॉल किया है ना, तो यहाँ दे देंगे। जैसे मैंने लिख दिया 8 या 7 कॉमा 8, तो ये क्या है पता है, a की वैल्यू को 7 लेगा और b की वैल्यू को 8। सेव करके चला के देखते हैं, ये देखिए दिस इज अवर टोटल 15, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फंक्शन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दे दूं जैसे दीपक, ठीक है,
तो ये इस वैल्यू को भी कंटेन करेगा। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू थी और मैंने उसके अंदर दे दिया। तो दीपक और इसको जोशी। अब देखिए तो यहाँ पे हम दे सकते हैं दीपक, वो इसलिए नहीं चला क्योंकि बीच में कॉमा छूट गया था, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू देनी है तो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए आप करेंगे दीपक और यहाँ पे बीच में कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू जो है जोशी। इसको चलाइए, ये देखिए मैंने चला रखी है, दिस इज आवर टोटल दीपक जोशी। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग वैल्यू को भी इसमें लिख सकते हैं। तो फंक्शन में हमने क्या देखा? फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर प्रोग्राम में रिपीटेशन है, आपको रिपीटेशन को शॉर्ट करना है, तो इसके लिए हम फंक्शन का यूज करेंगे। फंक्शन को क्रिएट करने का तरीका है फंक्शन कीवर्ड का यूज, उसके बाद फंक्शन का नेम, फिर ब्रेसेस। अगर आपको पैरामीटर यूज करने तो आप उन ब्रेसेस के अंदर पैरामीटर लिखेंगे, ठीक है। और बीच में आप अपना कोड को लिखेंगे जिसे ब्लॉक ऑफ कोड कहा जाता है, और इसको कॉल करेंगे। फंक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इसे कॉल नहीं करते हैं, ठीक है।